भाई साहब, जैसे ही भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया तो सभी के जहन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर पवन सिंह ने ऐन मौके पर क्यों मना कर दिया। और अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है और इसके पीछे के कारण का खुलासा मनोज तिवारी ने कर दिया है। यह मनोज तिवारी भाजपा से सांसद हैं और इन्होंने यह बात बता दिया है कि पवन सिंह ने आखिर ऐन मौके पर चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया, इसके पीछे का कारण क्या है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री लेने से अचानक मना कर दिया और इसके बाद से सबकी जिज्ञासा इस बात को लेकर बढ़ गई कि आखिर सुपरस्टार ने आखिरी वक्त में अपना हाथ क्यों पीछे खींच लिया। और अब इस रात से चादर उठ चुका है और इसको सबके सामने रखने का काम किया है भाजपा सांसद और भोजपुरी के स्टार कहे जाने वाले मनोज तिवारी ने। बिहार के भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल पहले से गर्म था, लेकिन जब मनोज तिवारी ने बेलाउर गांव में जनसभा को संबोधित किया तो वहां का पारा और ज्यादा चढ़ गया और इस मौके पर उन्होंने सीधे तौर पर पवन सिंह के फैसले का खुलासा कर दिया और मनोज तिवारी ने यह बता दिया कि भाई पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य सांसद बनना है, ना कि विधायक बनना। पार्टी उनके लिए सही सीट तय करेगी और चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके आगे मनोज तिवारी ने यह कहा कि आसनसोल से ही हमने ही उन्हें मौका दिलवाया था और आगे भी वही तरीका अपनाया जाएगा। यानी कि साफ साफ कहे तो पवन सिंह ने चुनाव नहीं छोड़ा है, बल्कि अपनी रणनीति बदल ली है और सही जगह से चुनाव लड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली है। इस दौरान मनोज तिवारी ने एनडीए की स्थिति पर भी बड़ी बातें साझा की और उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार एनडीए 200 सीटों के लक्ष्य के पीछे है, लेकिन फिलहाल नजरों में 175 से ज्यादा सीटें पक्की नजर आ रही हैं, जिन पर इस बार एनडीए चुनाव जीतने वाला है। उनके मुताबिक गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर इससे और बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि उनका इस दौरान अंदाज इतना आत्मविश्वासी था कि लोग उनकी बात को गौर से सुन रहे थे। जनसभा में जब बात भोजपुरी सितारों की आई तो मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर भी अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि हमारे लोग मर्यादा जानते हैं, खेसारी बाबू हमारे छोटे भाई हैं और उनके लिए हम बुरा नहीं बोल सकते हैं। साफ तौर पर मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ एक भी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया और साथ ही आगे मनोज तिवारी ने यह कहा कि एनडीए और बीजेपी के लोग किसी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में गाना गुनगुनाया और कहा कि भाई हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं, और आगे उन्होंने इस पूरे गाने को कंप्लीट किया और कहा कि भाई यही हमारी पहचान है और यही एनडीए की शान भी है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के बीच यह खुलासा सीधे तौर पर यही संदेश देता है कि पवन सिंह अपने लिए मजबूत कदम उठा रहे हैं, तो वहीं मनोज तिवारी का यह अंदाज और बयान पार्टी समर्थकों के लिए उत्साह और भरोसा दोनों बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संदेश विधानसभा सीट से लेकर पूरे भोजपुर जिले तक यह चर्चा जोरों पर है कि किस तरह भोजपुरी सिनेमा के सितारे और राजनीतिक नेता मिलकर चुनावी रण में रंग जमा रहे हैं। पवन सिंह के चुनाव न लड़ने का फैसला शायद अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट माना जा रहा था, सबसे बड़ा सस्पेंस था, जिसका खुलासा मनोज तिवारी ने कर दिया है और सारे सस्पेंस को खत्म कर दिया है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।